नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। निमोनिया एक तरह से छाती एवं फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरियल, वायरस एवं फंगस के चलते प्रभावित होता है। इससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इससे स्थिति गंभीर हो सकती है। खास तौर से बच्चों में मृत्यु का कारण हो सकता है। देखा जाए तो देश भर में करोड़ों बच्चे इस रोग से प्रभावित हैं। तो आइए इस बीमारी के लक्षण, कारण एवं उपचार के बारे में बात करते हैं नगर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिन्हाज हुसैन से। निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसका सही ढंग से इलाज न होने पर इंसान की मौत हो सकती है। देखा जाए तो इस बीमारी के शिकार सबसे ज़्यादा बच्चे एवं बूढ़े होते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 15% बच्चों की मौत इसी बीमारी के कारण होती है। एक अन्य आंकड़ों के मुताबिक निमोनिया साल में करीब 8 लाख बच्चों को लील जाती है। भारत में प्रति मिनट एक बच्चे की मौत निमोनिया से ही होती है। वहीं यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 20 लाख बच्चे निमोनिया के शिकार होते हैं। एक अन्य डाटा के अनुसार वार्षिक रूप से निमोनिया लगभग 450 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है, जो कि यह विश्व की जनसंख्या का 7% है। मैं डॉक्टर मिन्हाज हुसैन, MD पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पूर्व वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ IMS BHO। आई एम ऑनर ऑफ डॉक्टर मिन्हाज चाइल्ड नर्सिंग केयर। बच्चों में निमोनिया रोग ज़्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली 5 साल से नीचे के बच्चों में निमोनिया रोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कुपोषित होते हैं, जिनका आहार अच्छा नहीं होता है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। तो उन बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। निमोनिया से तात्पर्य है कि फेफड़े में इन्फेक्शन होना, वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है और वायरस का भी हो सकता है। तो बच्चे ज़्यादातर कुपोषित जो होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है एडल्ट के कंपेरेटिवली, और इसलिए बच्चों में कॉमनली ज़्यादातर पाया जाता है। ज़्यादातर बच्चों में 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर निमोनिया का संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, और उसके जो मेन लक्षण है उसमें बुखार आना, खांसी आना, सांस में तेज़ी आना, सांस फूलना, ये सब कॉमन। जनरली जुखाम, खांसी, बुखार है तो उसमें कोई गंभीरता की बात नहीं है, लेकिन अगर सांस में तेज़ी है और सांस फूल रहा है तो गंभीर लक्षण को इंडिकेट कर रहा है। और बच्चे इससे जो है दूध भी नहीं पी पाते हैं, सांस फूलने लगता है तो दूध भी पीने में दिक्कत होती है, और बेहोशी की हालत हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा गंभीरता की स्थिति आती है तो हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। ठंड में ज़्यादातर बच्चों में ठंड में ज़्यादातर निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और सीज़न बदलने से टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी जो आती है, ठंडा गर्म होने से बच्चे इम्यून सिस्टम अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उस समय इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ऋतु जब बदलता है, ठंड गर्मी से ठंडी होती है, तो ठंडी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं वायरस जितने होते हैं, तो ठंड में ज़्यादा। और ठंड भी रहता है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठंड लग गया, और दूसरी चीज़ उसमें इन्फेक्शन भी हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है तो बच्चे अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है, एक सांस में तेज़ी और सांस फूलना हो गया, तो बच्चों को जो है फीड नहीं लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, और साथ में खांसी के साथ वोमिटिंग होने लगता है, बेहोशी की हालत होती है, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया। निमोनिया में घरेलू उपचार काफ़ी कारगर है। जैसे घरेलू उपचार में जैसे किसी को 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, एक तो पहले ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो निमोनिया का इन्फेक्शन होता है जनरली एयरबॉर्न होता है, हवा से होता है। जो छींक आती है उसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और न्यूट्रिशन, आहार का काफ़ी रोल है। जिन बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, जिन बच्चों का वेट हाइट लो कम होता है, तो उन बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बच्चों का आहार अच्छा होना चाहिए। जिन बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा होता है, जिन बच्चों का आहार अच्छा होता है, जैसे खाने में फ्रूट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, प्रोटीन्स में जैसे दाल एक्स्ट्रा दे दिया, गुड़ खिला दिया, आयरन का सोर्स होता है, और पनीर वगैरह खिला दिया। जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, चिकन वगैरह खिला दिया। फ्रूट्स में जैसे संतरे हैं, नींबू है, ये सब एंटी कोल्ड होता है, ठंड से बचाता है। जनरली लोगों में मिथ्या है कि नहीं फ्रूट्स नहीं खिलाने हैं ठंड लग जाएगा, दही नहीं खिलाने हैं ठंड लग जाएगा, ऐसा नहीं है।
फ्रूट्स को गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर करके उसको भी दिया जा सकता है। दही है वो भी हल्का सा गर्म करके वो बच्चों को दिया जा सकता है, जो बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का न्यूट्रिशन हाइट वेट बच्चों का परफेक्ट होता है, उन बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर निमोनिया हुआ भी तो उतना गंभीर स्थिति में नहीं रूप बदलता है। लेकिन जिन बच्चों का आहार, न्यूट्रिशन, बिल्ट, हाइट वेट कम होता है, उनमें इन्फेक्शन होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। निमोनिया का इलाज ये है कि जब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनमें जो कफ फीवर आ रहा है, कफ एंड फीवर की हिस्ट्री है, जिनमें कफ फीवर आ रहा है केवल, तो बच्चे गंभीर स्थिति में नहीं होते हैं, तो उनको मुंह से ओरल एंटीबायोटिक्स दे के हम लोग घर भेज देते हैं। बच्चे घर पे अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों में अगर गंभीर स्थिति का रूप धारण कर लिया, जैसे कि सांस में तेजी आना, सांस फूलना, फीड न लेना, हाथ पैर नीले पड़ जाना, तो उस स्थिति में हमें भर्ती करना पड़ता है, ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, आईवी एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं और ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ता है, फिर जाके ठीक होते हैं बच्चे। निमोनिया को बचाया जा सकता है। निमोनिया का एक बचाने का मुख्य तरीका ये भी है कि बराबर टीका लगवाना, टाइम से टीके लगवाने। टीके जो लगते हैं न्यूमोकोकल, निमोनिया का कारण है बैक्टीरिया वायरस दोनों है, तो जो हम हमारे जो टीके लगते हैं जिनमें निमोनिया को रोका जा सकता है, उसमें जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो 6, 10, 14 वीक पे लगता है, फिर बूस्टर 15 मंथ पे लगता है। ऐसे ही जैसे हिब है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ये भी निमोनिया का एक बैक्टीरिया जो निमोनिया करता है, ये भी 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे लगाया जाता है और बूस्टर 15 मंथ पे लगाया जाता है। ऐसे ही फ्लू का वैक्सीन है जो कि 6 महीने 7 महीने पे लगाया जाता है, जो फ्लू जो वायरस होता है जो कॉज करता है निमोनिया, उससे बचाया जा सकता है। और 9 महीने पे मीजल्स, खसरा का जो एक टीका लगता है, वो जो है खसरे को बचाता है, खसरा होने से बचाता है, जो कि खसरे के बाद जो निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बच्चों में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है, हाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मीनिंग है जिनका हाइट अच्छा है, वेट अच्छा है, उनके उस उम्र के बराबर के बच्चों के बराबर है हाइट वेट, और डेवलपमेंट अच्छा है मीन्स उसका मानसिक विकास उस उम्र के बराबर के बच्चों से मानसिक विकास बराबर है और बच्चों से पीछे तो नहीं है। तो जिन बच्चों का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अच्छा होता है तो उन बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। जिन बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन से मीनिंग है आहार अच्छा होना, घर में प्रोटीन डाइट है, फ्रूट्स जो ले रहे हैं और घर का खाना खा रहे हैं, माँ का जो दूध पिए हुए हैं, उन बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और एक जो दूसरी चीज़ है जो हम बचा सकते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क का प्रयोग करें। अगर किसी को खांसी आ रही है तो अपने कोहनी का इस्तेमाल करें या मास्क लगा के रहें, बच्चों के पास मास्क लगा के जाएं, तो उससे हम हमारे बच्चे निमोनिया से बचाए जा सकते हैं। निमोनिया एक बहुत घातक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है। ये 5 साल से नीचे मेन कारण जो 5 साल से नीचे बच्चों में मृत्यु का एक मेन कारण है निमोनिया। पूरे विश्व में जितने निमोनिया से डेथ होते हैं उसमें से 15 से 20% केवल हमारे इंडिया में डेथ होता है निमोनिया। उसका मुख्य कारण वही है, माल न्यूट्रिशन हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, इसलिए जो है निमोनिया का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और बच्चे जो है गंभीर स्थिति में जाके एक्सपायर भी कर जाते हैं। दर्शकों, अभी आपने जाना निमोनिया के कारण, लक्षण, उपचार के बारे में। इसलिए बच्चों में निमोनिया के लक्षण को देखते ही उसे हल्के में न लें, तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें और पोल्यूशन से बचाएं। स्वास्थ्य चर्चा में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।